हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे जो क्वेश्चन 9.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करके जाते हो तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये भी नहीं कहूँगी कि मैं अगर आपका 100 का पेपर है तो 90 मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई विल चेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। यस, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? ये 9.2 डिस्कार्ड मेथड। ठीक है, तो देखिए x की पावर 4 माइनस में 4x की क्यूब प्लस 5x प्लस में 2। हेयर इज द गिवन दिस। देखिए मैंने आपको हर बार यही बताया कि यहाँ पर क्यूब नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्यूब दिया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, हम जब क्यूब को हटाएंगे तो पहले मुझे h निकालना है। क्या निकालना है? h कैसे निकलता है? माइनस का a1 अपॉन में a नोड और n होता है। अब यहाँ पर देखिए ये तो होता है मेरे पास a नोड, ये होता है a1, और यहाँ पर x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो वो a2 बन जाता है, ये a3 और ये a4। इस टाइप से आपकी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो देखिए अब मुझे यहाँ पर क्या गिवन है? a1 गिवन है और a नोड भी गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी? पुट कर दूंगी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा? माइनस का 4, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया। a नोड कितना है? 1, और n की वैल्यू होती है मेरी जो पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, वो होती है n की वैल्यू। तो आपकी यहाँ लिखनी है आपको n हाईएस्ट पावर है। ये तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 4 हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। ठीक है, अब आपके पास तो ये 1 आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था 1 बाय 1 है, तो मुझे यहाँ से 1 को क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है, तो जब मैं रिमूव करती हूँ तो मुझे सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। तो आप लगाओगे यहाँ बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आपको नीचे 1 जो है वो मैंने मान लिया, नीचे वाले 1 को मैं रिमूव करूंगी, और ऊपर कोई भी चीज है वो एडिंग में है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? सब्ट्रैक्ट करूंगी। क्लियर है? डिवाइड वाली चीज को हम क्या करते हैं? सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हटाते हैं। क्लियर है? और उसके जो रूट्स को है वो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें देखो कैसे करना है। अब हमें एक बात और बता देती हूँ, नीचे जो भी स्टेटमेंट होती है, नीचे कुछ भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1/4 है या 1/2 है, तो नीचे जो भी चीज होती है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नीचे डिवाइड में है। हम अगर इस स्टेटमेंट में इसके रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अगर हम 2 से इसके रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब मेरी ये प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, अगर वो प्लस में है तो हम बाय डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन मेथड से उसे क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, माइनस में कर देते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अब नीचे 1 है, तो इसके रूट्स को अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करूंगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए, एक बार पहले मैं वो करके दिखा देती हूँ। 1 की 0 हो जाएगा तो x की 4, माइनस में फिर 1 की 1 होगा और x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो 0 है। ठीक है, फिर प्लस माइनस का 4, उसके बाद इसके रूट्स को करेंगे 1 की 2, x की 3। इस टाइप से जब आप करोगे, ठीक है, इस टाइप से जब आप करोगे, जैसे कि 5, फिर इसको करेंगे 1 की 3 x प्लस में 1 की 4 इंटू में 2 इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेटमेंट पर 1 के रूट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की 0 x की 4, ये तो 0 है ही। फिर क्या हो जाएगा? ये 4 x की क्यूब हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये 2 ही रहेगा, क्योंकि इससे स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड, अब हमें ऊपर जो स्टेटमेंट दी होती थी, जैसे अगर 2 गिवन होता था ऊपर, तो हम 2 से सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा देंगे। अगर 3 गिवन होता था तो हम 3 से सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते थे। ठीक है, सेम वही वाली बात करनी है। ठीक है, जब भी आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते तो आपकी इक्वेशन भी ट्रांसफॉर्म होती है। और जब आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होती है वो कैसे होती है वो भी बताती हूँ अभी।
पहले मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 1 माइनस का 4, एक्स का स्क्वायर की जगह पर 0 और 5 ये 2 और 1 से कर रहे हैं हम। यहाँ पर 1 से 1 माइनस का कितना आ गया 3, माइनस का 3 और ये कितना हो गया माइनस का 3, माइनस का 3 की मल्टीप्लाई -3, यहाँ 2 और ये 2 2 जा 2 1 जा 2, तो ये कितना हो गया 4। इसको अब हमने हटा देना। 1 से फिर करेंगे, ये तो 1 आया था, फिर यहाँ 1, तो 1 1 जा 1, माइनस का 2, माइनस का 2 से इसकी करेंगे माइनस का 2, माइनस का 5, फिर यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 5, तो यह माइनस का 3। अब इसको हटा देंगे, फिर यहाँ 1 बचा, तो 1 से करेंगे तो ये 1, माइनस का 1, माइनस का 1 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 6, इसको हटा देंगे। इसी तरीके से फिर हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ क्या आया था 1, ये 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या बचा 1, ठीक है। अब देखो, अब ये कितना है, अब मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, तो ये किस में ट्रांसफॉर्म होगी, y में, तो ये y की 4 है, ये y की 3 जो है 0 y की 3, ठीक है, माइनस का 6 y का स्क्वायर, माइनस का 3 y का y और प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0। अब आप खुद चेक कर लो, आपने जब y के अंदर ट्रांसफॉर्म की है तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाया, तो y किसके बराबर आया, x -1 की, क्योंकि -1 को आपने क्या किया है, सिंथेसाइज किया है। क्लियर है मेरी बात। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते यहाँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड में, तो यहाँ चलो वो वाली बात जब क्वेश्चन आएगा तब समझाएंगे, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो चुकी है। अब मेरे पास यहाँ y की क्यूब रिमूव हो गया, तो y की 4 माइनस 6y का स्क्वायर माइनस का 3y प्लस 4। अब आपको डिस्कार्ड रूल से जैसे करते हो वैसे करो। ये माइनस का 6y का स्क्वायर माइनस का 3y प्लस 4 इज इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस में l y प्लस m, y का स्क्वायर माइनस का l y ये प्लस का n, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट m प्लस n माइनस का l स्क्वायर, ठीक है। ये x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 6 के। अब डायरेक्ट करवाती जाऊंगी, क्योंकि आपको डिस्कार्ड रूल मेथड मैंने आपको 4 क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिया, और जो इसके अंदर क्या बनती है, और हर बार यही चीज रहेगी आपकी। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस एम इज इक्वल टू में वो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3/L, और एम एन की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ m प्लस एन जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस l का स्क्वायर, और n माइनस एम इज इक्वल टू में माइनस का 3/L है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अगर एलिमिनेट करें, एलिमिनेट m n, देन वी यूज दिस, किसका, m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस में n माइनस में m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4mn के बराबर है, ठीक है। तो m प्लस एन की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 प्लस में l का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 माइनस का 3 में l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4mn। ये हो जाएगा 36 प्लस l की 4 माइनस में 2 6 12 l का स्क्वायर प्लस 3 3 9 में l का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 4 16, ठीक है। तो देखिए, अब मैं जब इसको एलसीएम लेती हूँ, l का स्क्वायर को जब मैं एलसीएम लूंगी तो ये हो जाएगा 36 l का स्क्वायर प्लस l की पावर 4 माइनस 12 l की 4 प्लस 9 इज इक्वल टू में 16। और जब इसको उधर लेके जाऊंगी तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, l की 6 माइनस 12 l का 4 प्लस 20 l का स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0। ये स्टेटमेंट मेरी आ चुकी है, ठीक है। हो गया क्लियर। ये 9 माइनस का होगा ना, क्योंकि यहाँ से माइनस आना था, मैंने प्लस का ले लिया था, क्योंकि माइनस है, हेयर इज द गिवन माइनस, देन यू विल पुट दिस माइनस। क्लियर है। अब मेरे पास ये स्टेटमेंट आ चुकी है। अब हमें क्या करना होता था, नेक्स्ट काम मेरा क्या है कि एल का स्क्वायर को क्या मानना है, मुझे टी मानना है। तो ये कितना हो जाएगा, टी की 3 12 टी का स्क्वायर
प्लस 20 टी माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0। हम टी की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तभी ये सोल्व हो रहा है। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 हो गया, तो एल की वैल्यू भी कितनी आ गई, +-1। अब मैं एल की वैल्यू किस में पुट करूंगी, एल का स्क्वायर प्लस एम एक्स, ठीक है, यही था ना, एल नहीं सॉरी, एक्स का स्क्वायर नहीं था, वाई का स्क्वायर था, वाई का स्क्वायर प्लस एल वाई प्लस एम, और y का स्क्वायर माइनस में एल वाई प्लस एन यहाँ रख देंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ जब मैं रखती हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, y का स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 1 और y का स्क्वायर माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू में, ठीक है, 0 पुट कर देंगे। अब जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1 प्लस माइनस √5/2 और इसकी y इज इक्वल टू में 1 प्लस माइनस है √17/2, ठीक है। अब देखिए मैंने y को क्या माना था, y इज इक्वल टू में मेरा x माइनस 1। अब आप कहोगे कि यहाँ अब इसके बाद ये सोल्व करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि फंक्शन मेरा x में था, तो मुझे x में निकालना तो पड़ेगा ना कि फंक्शन मेरा किस में था, x में। तो देखिए y इज इक्वल टू में क्या कर दोगे, x माइनस 1, तो -1 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की जगह पर -1 प्लस माइनस में √5/2 और +1 पुट करोगे तो 2 उधर चला जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस में √5/2 इज इक्वल टू में x। देन हेयर पुट करोगे तो y की जगह पर 1 प्लस माइनस में √17 +1 है तो 2 उधर चला जाएगा, यहाँ 2 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो 3 प्लस माइनस में √17/2 इज इक्वल टू में x। तो देखो यहाँ x की वैल्यू ये आ रही है, ये x की वैल्यू यहाँ ये आ रही है। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन मेरा सोल्व हो सकता है। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2x की पावर 4 प्लस 6x की 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, रूल वही रहेगा, इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें जो है जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे चेक कीजिए, देखिए तो देखिए कैसे करेंगे, एक इसका जो है यहाँ पर x की क्यूब और x का स्क्वायर दोनों इकट्ठे दिए हो कंटिन्यूटी में और x गायब हो, तब आप x इज इक्वल टू में 1/y रख कर भी अगर इसे सोल्व करोगे तब भी आपकी वैल्यू जो है निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी में x की 4 x की 3 और x का स्क्वायर गिवन है। उस क्वेश्चन में हमने ये मेथड इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूटी में गिवन नहीं था, एक बीच में पहले ही गायब हो चुका था x का स्क्वायर। देखो x की 4 x की 3 और एक गायब था, x का स्क्वायर गायब था ना, इसलिए हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया। तो आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो और उस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये वाला तरीका तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, अगर मैं ये वाला तरीका करवा दूँ एक बार चेक कर लो, ठीक है, जिससे आपको ईजी लगेगा, वो मैं करवा चुकी हूँ, इससे एक बार चेक कर लो। तो x इज इक्वल टू, अगर आपको कंटिन्यूटी में दिया हो तभी करना है, आप उसमें वो फॉर्मूला लगा देते तो ये वाली चीज़ लगाते तब नहीं होता, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं 1/y की 4 पुट कर दिया मैंने, प्लस 6 x की जगह पर 1/y की क्यूब माइनस 3 x की जगह पर 1/y का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 2/y का 4 प्लस 6/y की 3 माइनस का 3/y का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y की 4 को एलसीएम ले लिया 2 प्लस, तो यहाँ 6y हो गया, माइनस में यहाँ y का स्क्वायर हो गया तो 3, देखो यहाँ y का स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 है तो प्लस में y की 4 इज इक्वल टू में 0, ये उधर चला जाएगा। तो देखो y की 4 माइनस में 3y का स्क्वायर और प्लस का 6y और प्लस
2 इजिकल टू 0। तो देखो क्यूब जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है अपने आप ही। ठीक है, यही मुझे एलिमिनेट करनी थी। हो गया क्लियर? अब देखो, अब आप कहोगे इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ ना y का 4, तो यहाँ पर y की 3 आ जाएगा, यहाँ y की 3 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट मेरी वैसी ही रही, मुझे 3 को तो हटाना था और 3 ही आ रहा है, तब मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर मेरा x स्टेटमेंट में गिवन है तब तो मुझे यही लगाना है, अगर गिवन नहीं है तब मैं वो लगा सकती हूँ। ठीक है, आप करके देख लेना। आप उसी चीज पर जब आप ये वाला तरीका उसमें अप्लाई करते हो तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। ठीक है, करके देख सकते हो। ये लगा दिया। अब उसके बाद तो मेरा वही है डिस्कार्ड रूल से, जैसे हम करते थे 3y का स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 2 इज इक्वल टू में किसके बराबर हो गया, y का स्क्वायर प्लस में l y प्लस में m, और y का स्क्वायर माइनस का l y प्लस में n। ठीक है, ये वाली रूल हमने लगा दी। अब आपको पता है कि इसके अंदर से मुझे क्या नहीं मिलेगा, n प्लस m। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे जब हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, इसको देखो, यहाँ पर 2 था ना, 2, तो ये 2y की 4 होगा। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखो, लेकिन यहाँ पर तो 2y की 4 आ रहा है, यहाँ पर 2y की 4 चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पर तो y की स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मैंने इसको पहले ओपन करके आपको दिखाया हुआ है। तो ये इस तरीके से बनेगा, x की पावर 4 सिंपल, मतलब x की जगह y लेट करके चलो, तो सिंपल जो है इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो कोफिशिएंट 1 था, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 शो करेगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, आप देख लीजिए, मैं इसको एक बार पहले ओपन करके ही दिखा देती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। y की पावर 4, ठीक है, प्लस में l y की क्यूब, ठीक है, माइनस में l y की क्यूब आ रहा है। ठीक है, प्लस में m y का स्क्वायर, माइनस में l का स्क्वायर y का स्क्वायर, माइनस में l m y प्लस n y का स्क्वायर प्लस n l y प्लस में m n, ये आ रहा है। ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 इंटू में इसको इसको और इसको, तो ये क्या रहा है, m प्लस n माइनस का y का सॉरी l का स्क्वायर, l का स्क्वायर, और ये क्या रहा है, y स्क्वायर बाहर कॉमन। ठीक है, ये 2 बाहर है। प्लस x वाले को करेंगे, x वाले में क्या रहा है, सॉरी y वाले में ये और ये, तो ये आ रहा है आपका l n माइनस का m l और y, और यहाँ पर प्लस m n और प्लस में y की 4। ठीक है, ये सारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आज मैं इक्वेट करूंगी तो y के स्क्वायर को तो 2 के साथ, ये 2 जो है इस पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में m प्लस माइनस का l का स्क्वायर। किसके साथ इक्वेट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है। ठीक है, आपका किसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर l का स्क्वायर की जगह पर y की जगह पर माइनस का 3 लेना है। ठीक है, दूसरा जो है l n माइनस का m l y के साथ अगर आप इसको इक्वेट करते हो तो 6 आ रहा है, और अगर m n, लेकिन 2 इंटू में जरूर लगाना है, 2 इंटू में 2 m n, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 m n किसके बराबर आ रहा है, 2 के। मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई में जरूर लेना है। तो अब देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा n प्लस m माइनस का l का स्क्वायर माइनस का 3/2, और अगर n प्लस m इज इक्वल टू माइनस का 3/2 प्लस में l का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, l n माइनस में m l इज इक्वल टू में 6/2 3, तो यहाँ से l कॉमन ले लो, l माइनस में m इज इक्वल टू में 3, तो n माइनस में m इज इक्वल टू में 3/2, 3/l। इसी तरीके से अगर m n की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब मुझे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट m और n, तो मैं क्या लूंगी, m प्लस n का होल स्क्वायर
माइनस में n माइनस m का होल स्केयर इज इक्वल टू में 4mn। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस में l का स्केयर माइनस में 3/l का स्केयर इज इक्वल टू में 4/1। तो इसको जब मैं खोलूँगी, इसको जब मैं ओपन करती हूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, इसको मैंने खोल दिया, ये हो जाएगा l की पावर 4 माइनस 3l का स्केयर प्लस में 9/4, ठीक है, माइनस का 9/l का स्केयर इज इक्वल टू में 4। फिर मैं इसका क्या कर लेती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। 4l का स्केयर जब मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 4l की 6 माइनस में 12l की 4 माइनस में 7l का स्केयर माइनस में 36 इज इक्वल टू में ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। अब क्या आ रहा है मेरे पास, मेरे पास जो स्टेटमेंट है 4l की 6 माइनस में 12l का 4 माइनस 7l का स्केयर माइनस 36 बाय ट्रायल मेथड। हमने क्या मान लिया, l का स्केयर इज इक्वल टू में t मान लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4l की ट्रायल मेथड से अगर करूँगी तो ये हो जाएगा t का 3 माइनस में 12t की स्केयर 7t माइनस का 36 इज इक्वल टू में 0। तो देखिए t की वैल्यू ये आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके देखती हूँ, t की वैल्यू अगर मैं 4 रखती हूँ तो मेरा ये जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो l का स्केयर को मैंने क्या मानना था t, और t क्या है 4, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में 4 आ जाएगी। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4। तो हम l की वैल्यू को 2 लेके चलेंगे, टेक l की वैल्यू 2, देन पुट इन इक्वेशन, किसमें, m प्लस n इज इक्वल टू में क्या था हमारे पास, माइनस का 3/2 प्लस l का स्केयर, l का स्केयर है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा m प्लस n, ये तो ज़्यादा नहीं हो गया, यहाँ से देखिए ये क्या है, l का स्केयर तो मेरा फिर 2 निकलेगा ना, प्लस माइनस 2, और 2 यहाँ पुट करूँगी तो 2 2 जा 4, तभी मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा हो रहा था। तो 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया तो 5/2। उसके बाद n माइनस एम इज इक्वल टू में किसके इक्वल दे रखा है, n माइनस एम हमारा वो आपको दे रखा है n माइनस एम 3/l, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 3/l, तो n माइनस एम 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं रखती हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का m प्लस n इज इक्वल टू में 3/2। तो ये देखो ये इससे कैंसिल, तो 2n इज इक्वल टू में, अब देखिए यहाँ पर कितना है 5/2 है और यहाँ 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8/2। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, तो ये 2 2 जा 4, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। n की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 2, और n की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं m प्लस n इज इक्वल टू में 5/2 में, तो m प्लस में 2 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो m इज इक्वल टू में 5/2 माइनस का 2, तो m इज इक्वल टू में 1/2। m की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इसे पुट करूँगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, 2y का स्केयर प्लस में lx प्लस m, l क्या है आपके पास, l की वैल्यू कितनी निकली थी 2, m क्या है 1/2, n की वैल्यू 2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। इक्वल टू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये और ये बच चुका है। अब इसमें से 2 एलसीएम ले लो, तो 2y का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 1, ठीक है।
और यहाँ वाई का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 2, ठीक है, ये भी उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक ये स्टेटमेंट 2y का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी है y का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको y की वैल्यू निकाल लेंगे, किससे, y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर जब मैं पुट करूँगी तो y इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2 की वैल्यू आएगी। दूसरे में मेरे पास क्या आ रही है, 1 प्लस माइनस में आयोटा। अब मुझे y की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, x, ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू में 1 अपॉन वाई, कुछ भी उल्टा कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में माइनस का 2 प्लस माइनस में रूट 2, ठीक है। इसी तरीके से 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस में आयोटा, ये जो वैल्यू मेरी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा हो तो आपको क्या करना है, इसको जैसे हम रेशनलाइज करते थे वही आपको मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। करके दिखा देती हूँ एक आपको। जैसे कि मान लीजिए पहले मैंने प्लस का ले लिया 2, तो मैं क्या करूँगी, इसको रेशनलाइज करूँगी तो इसी से माइनस का 2 माइनस में रूट 2 और माइनस में 2 माइनस का रूट 2, तो ये क्या है, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में माइनस का 2 माइनस का रूट 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो 4 में से 2 गया 2, तो आपके पास यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू में माइनस का 2 प्लस रूट 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। इसी तरीके से जब वो माइनस वाला होगा, माइनस वाला अगर होगा तो क्या आ जाएगी आपके पास, सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, और वही रहेगी क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस लेके ही चलो। अगर मैं दूसरे वाले में अगर यहाँ पुट करती हूँ तो 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस में आयोटा, तो उल्टा पुट करना है बस और कुछ नहीं, इसका उल्टा ही हो जाता है, 1 माइनस में माइनस प्लस, हाँ। तो इसके अंदर क्या था, ये जैसे कि मैंने इसका रेशनलाइज कर दिया हर का परिमेयकरण, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस में आयोटा। इसमें क्या करोगे, देखो प्लस माइनस का साइन हमेशा रहेगा, तो 1 माइनस में आयोटा का स्क्वायर, जब प्लस माइनस होता तब भी आयोटा का स्क्वायर माइनस में रहेगा और जब माइनस प्लस होता तब भी माइनस आएगा यहाँ, तो ठीक है, 1 माइनस प्लस आयोटा। अब आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये +1 हो गया, तो 1 माइनस प्लस आयोटा अपॉन में 2, तो एक बार तो 1 माइनस में आयोटा बाई 2 आएगा और एक बार 1 प्लस में आयोटा बाई 2 आएगा। तो ये 4 जो वैल्यू है मेरे पास रूट्स की आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, हमने करना है अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी बार आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ आपको, x की पावर 4 माइनस में 4x की क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस 18, ठीक है। पहली बात हमें क्या चेक करना होता है डिस्कार्ट मेथड के अंदर कि x की क्यूब वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो x की क्यूब वाले को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है, हमारा फर्स्ट काम यही रहता है कि हमें x की क्यूब को हटाना है, उसके बाद हम डिस्कार्ड मेथड लगाएंगे। कार्डन मेथड और डिस्कार्ड मेथड x की क्यूब को नहीं लेगा। तो अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए ही मुझे सारा काम करना है। कैसे करेंगे अब रिमूव तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, इसकी x की क्यूब को हटाने के लिए मुझे h की वैल्यू निकालनी है। h क्या होता है, h होता है माइनस का a1 अपॉन में a नोड और n। a नोड क्या है, a नोड ये वाला, a1 a2 a3 a4, ये कोफिशिएंट जो होते हैं ना इसके, ये होते हैं। h की वैल्यू क्या निकलेगी, a1 क्या है मेरे पास माइनस का 4, तो ये 4 प्लस का हो जाएगा। a नोड क्या है, a नोड तो 1 है मेरे पास, तो 1, और n क्या होता है हाईएस्ट पावर, तो ये 4, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद 1 आ गया। अब h की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि h की वैल्यू अगर 1 है तो हमें जो नीचे अगर वैल्यू होती, मेरे पास नीचे कोई भी वैल्यू होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ऊपर है तो मैं क्या करूंगी, इसको सिंथेसाइज कर दूंगी डिवीजन मेथड से। सिंथेटिक जो डिवीजन मेथड है वो मेरा लगा दूंगी,
वो कैसे होता था डिवीजन मेथड, जैसे मेरे पास ये 1 है तो पहले मैं इनके कोफिशिएंट लिख लेती हूँ, 1 माइनस का 4 9 माइनस का 12 18, फिर मुझे इसको सिंथेसाइज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले 1 1 एकम 1 माइनस का 3, फिर 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 3 से -3, 9 में से 3 गया 6, 1 की मल्टीप्लाई 6 से 6 माइनस का 6, फिर माइनस का 6 से करेंगे तो ये माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा 12। इसको छोड़ देंगे, एक को छोड़ते जाना है, यहाँ 1 आ गया ऊपर से, फिर से 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 माइनस का 2 -2 ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 4 ऊपर चला गया माइनस का 2। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे, यहाँ क्या है 1, अब 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 1, ये कितना आ गया माइनस का 1, ये कितना आ गया 3। अब इसको छोड़ देंगे, यहाँ क्या आ गया 1। ठीक है, क्योंकि ऊपर से 1 आ रहा है, 1 एकम 1, यहाँ 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे। क्लियर है मेरी बात। अब देखो ये तो है, जब भी हम इस तरीके से डिवीजन मेथड जब लगाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। आप लिखोगे देन इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन y, तो आपको इसे किस में बदल देना है, y की फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा y की 4, 0 है तो देखो ये हो जाएगा 0y की 3 प्लस 3y का स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में 12 इज इक्वल टू में 0, तो y की क्यूब 0 हो गया ना, यही मुझे 0 करना था। क्लियर है मेरी बात, y की क्यूब क्या हो चुका है 0, अब मुझे 0 भी यही बनाना था। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है y की 4 प्लस 3y का स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर मुझे डिस्कार्ड मेथड लगाना है, क्योंकि डिस्कार्ड मेथड तभी लगता जब ये क्यूब वाला आपका नहीं होता। अब यहाँ पर क्यूब वाला फंक्शन नहीं है तो अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट डिस्कार्ड मेथड लगाएंगे। तो डिस्कार्ड मेथड की प्रॉपर्टी क्या थी कि y की 4 प्लस में 3y का स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 12, हम लेट कर लेंगे कि इसके कोई 2 फैक्टर बनते हैं, वो हम लेट करके चलेंगे। वो कैसे, y का स्क्वायर मान लिया, प्लस में हमने मान लिया कि यहाँ पर कुछ lx है, ठीक है, प्लस m है, और यहाँ पर y का स्क्वायर, बस यहाँ प्लस है, यहाँ पर lx माइनस का हो जाएगा और n होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि इसके ये 2 फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं l की और m की वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ रख दूँ तो वो इसके फैक्टर आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले आप इससे कर लो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, y की 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, इसकी कर दी, फिर आपने इसकी करनी है माइनस में l का स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में करवा चुकी थी तो मैं वैसे ही एज इट इज उठा के रख रही हूँ, प्लस में lx की क्यूब प्लस mx का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में lx की क्यूब और उसके बाद mx प्लस nx का स्क्वायर प्लस nlx प्लस में mn। देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जिसमें से y की 4 आ गया माइनस में, यहाँ पर m प्लस n माइनस l का स्क्वायर और x का स्क्वायर आ रहा है, कॉमन ले लिया। उसके बाद प्लस में n l माइनस में m l और x कॉमन ले लिया। लास्ट में क्या बचा m n, और किसके बराबर है, y की 4 प्लस में 3y का स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में 12, इसके इक्वल है। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे इक्वेटिंग करना है इनको। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है। ये बार बार मेरे से भाई y लिखना है मुझे, ठीक है, वो गलती हो जाती है क्योंकि आदत क्या है x की है, तो यहाँ y का स्क्वायर लिख लेना, सारे बच्चे y आएगा इधर। ठीक है, क्लियर, y और y के स्क्वायर को ही इक्वेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m प्लस n माइनस का l का स्क्वायर, y का स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 3, तो ये 3 के बराबर, और यहाँ n l माइनस का m l, y का क्या है माइनस का 2, माइनस का 2, और m n कितना है 12। ठीक है, अब यहाँ पर m प्लस n
इज इक्वल टू में 3 प्लस एल का स्क्वायर, और यहाँ से एल कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस में एम इज इक्वल टू में माइनस का 2, तो एन माइनस में एम इज इक्वल टू में माइनस का 2 बाई एल हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है। क्लियर है इतनी बात। अब मुझे क्या करना है, इसको और इसको एलिमिनेट करना है। जब मैं ये एलिमिनेट करूँगी तभी तो मेरा एल निकलेगा। तो इसके लिए मुझे एक रूल है वो लिखना है। आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे एलिमिनेट एम एंड एन, देन वी यूज इट। किसका यूज करेंगे हम, एम प्लस एन का होल स्क्वायर, माइनस में ये जो इक्वेशन है सेकंड, एन माइनस में एम का होल स्क्वायर। देखो ये वाली चीज इसका स्क्वायर माइनस में इस वाली चीज का स्क्वायर इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, ये 4mn के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर m प्लस एन की वैल्यू क्या है, 3 प्लस में l का स्क्वायर, यहाँ एच टीज रख दी। n माइनस एम की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस का 2 बाई एल का होल स्क्वायर, ये एज इट इज है। एम एन की वैल्यू कितनी दे रखी थी मेरे पास, 12, तो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर खोल दो, 3 3 9, एल की 4 प्लस में 2 3 6 एल का स्क्वायर, माइनस में 2 दूनी 4 एल का स्क्वायर, इज इक्वल टू में 12 चौक 48। अब हम क्या लेंगे, एल का स्क्वायर मैं क्या ले सकती हूँ, एलसीएम ले लूंगी। क्या ले लूंगी मैं, एलसीएम। एल का स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। जब मैं यहाँ एल का स्क्वायर एलसीएम लेती हूँ तो देखो मेरे पास क्या क्या चीजें आ रही है। 9 क्या हो जाएगा, 9 एल का स्क्वायर प्लस एल की 6 प्लस में 6 एल की 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू में 48। तो इसको क्या कर देंगे, 9 एल का स्क्वायर प्लस में एल की 6 प्लस एल की 4 6 माइनस का, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था। ठीक है, कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, एल का स्क्वायर को इधर ले आऊँगी, तो ये एल की 6 एल की 4 प्लस 9 एल का स्क्वायर माइनस में 48 एल का स्क्वायर माइनस 4। अब एल का स्क्वायर वाली में से एल का स्क्वायर घटा दूंगी तो माइनस 39 एल का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता था ना मेरा, वो क्या होता था कि एल का स्क्वायर को मुझे टी मानना है। क्या मानना है, टी। जब मैं एल का स्क्वायर को टी मानती हूँ तो ये टी की 3 प्लस 6 टी का स्क्वायर माइनस 39 टी माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इक्वेशन जो है वो मेरी किस में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, टी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, टी की कोई भी वैल्यू रख के देख लूंगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जो कि हम 10th में करते थे, जो यहाँ पर 0 लेके आती है। तो टी की वैल्यू 4 जो होती है, जब आप इसमें रखते हो, आप रख के देख सकते हो। 1 के लिए चेक करो, 2 के लिए चेक करो, 3 के लिए चेक करो, 4 के लिए चेक करो, वो आपको चेक करना है। तो 4 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है, 64 प्लस में 6 4 4 जा 16 माइनस का 39 इंटू में 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। तो ये 64 हो गया, ये 96 हो गया, माइनस का 4 नीम 36 4 3 12 और एक 4 नीम 36 4 3 12 13 14 15 माइनस का 4। तो देखिए 6 और 4 10, 6 और 4 10, वही चीज़ आ रही है, इक्वल टू 0 दे रहा है। इट मीन्स टी की वैल्यू क्या आ सकती है मेरी, 4 आएगी। अब टी की वैल्यू 4 सेटिस्फाई करती है तो एल का स्क्वायर मैंने टी माना था, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 हो गया। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में 2 हो गई। ठीक है, अब एल की वैल्यू को तो 2 आ गई। अब मुझे एम और एन की वैल्यू निकालनी है कि एम प्लस एन की जो वैल्यू थी, देखो मेरी एम प्लस एन की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे हम 3 प्लस एल का स्क्वायर। और एन माइनस एम की वैल्यू क्या थी, माइनस का 2 बाई एल, तो एन माइनस एम इज इक्वल टू माइनस का 2, एल कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल 1, तो एन माइनस एम तो आ गया आपका -1। और यहाँ पर एम प्लस एन इज इक्वल टू में 3, और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, तो एन प्लस एन इज इक्वल टू में 7, यहाँ रख दूंगी मैं, माइनस का एम प्लस एन इज इक्वल टू में माइनस का 1, ये कैंसिल, 2n इज इक्वल टू में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 3। n की वैल्यू इसमें रख देती हूँ, यहाँ 3 माइनस में m इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस m इज इक्वल टू में -1 माइनस का 3, तो माइनस m इज इक्वल टू में माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू में 4। ठीक है, m की वैल्यू जो है वो क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। क्लियर, और n की वैल्यू भी और p की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है। तो अब मैं पुट कर देती हूँ मेरी जो इक्वेशन थी उसी के अंदर। मैंने क्या लेट किया था बेटा, जो स्टार्टिंग में लेट की थी ना इक्वेशन, वही मैं इसमें पुट कर देती हूँ। ये पुट किया था मैंने, y का स्क्वायर एल वाई प्लस में m, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो y का स्क्वायर प्लस एल वाई प्लस m और y का स्क्वायर माइनस एल वाई प्लस m
तो y का स्क्वायर प्लस l कितना है 2y प्लस m कितना है 4, y का स्क्वायर माइनस में 2y प्लस का 3। ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे अभी पूछा कि अगर मैं दोनों माइनस मान लूँ तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं, यही इक्वेशन आपको लेट करके चलनी है, क्योंकि अगर आप दोनों माइनस मान लेते हो तो जिसके इक्वल आप रख रहे हो ना, ये इक्वेटिंग कर रहे हो, वो इक्वेशन आपको नहीं मिलेगी। आगे समझ में? इसीलिए आपको परमानेंटली यही चीज मान के चलनी है। तो देखिए, इसको अब हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर आपको करने आते ही, अगर नहीं निकलता तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a लगा दो। ठीक है। तो देखिए, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अब इसका y इज इक्वल टू में y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू मेरी क्या निकल जाएगी, माइनस का 1 प्लस माइनस में अयोटा रूट 3। मैं आपको करवा चुकी हूँ तो आपको अब आता है। दूसरे की इसकी निकलेगी, क्या निकलेगी कि 1 प्लस माइनस में अयोटा रूट 2। लेकिन ये वैल्यू तो मेरी y की आई है। ठीक है, मुझे तो आंसर x में चाहिए था, ये तो y आया है। तो देखो, मैंने जो बात आपको नहीं बताई थी, ये देखिए कि जो y की वैल्यू थी, x की वैल्यू y में ट्रांसफॉर्म हुई थी। ये बात तो पता है आपको, x की वैल्यू किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुई थी, y के अंदर। आपने क्या किया था, 1। जब आप डिवीजन मेथड लगाते हो तो इट मीन्स आप 1 क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हो। ये बात हमेशा याद रखना। तो इट मीन्स आपने जब y की वैल्यू, x की वैल्यू को y के अंदर चेंज किया तो x में से आपने 1 को सिंथेसाइज किया। ठीक है, माइनस किया। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से आपको ये लेट करनी है कि आपने x की वैल्यू को y के अंदर ट्रांसफॉर्म किया ना, तो इट मीन्स y की वैल्यू किसके बराबर आई है, x माइनस 1। मतलब एक कम किया आपने x की वैल्यू में, तब वो y की फॉर्म बनी है। क्लियर है मेरी बात? तो हमने y की वैल्यू क्या मानी थी, y इज इक्वल टू में x माइनस 1। तो y की वैल्यू तो मेरी यहाँ रख दो, -1 प्लस माइनस में अयोटा रूट 3, और ये इधर आ जाएगा +1 इज इक्वल टू में x। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस में अयोटा रूट 3। एक वैल्यू तो x की ही आ गई, दूसरी निकालनी है। तो दूसरी यहाँ पर वही सेम, 1 प्लस माइनस में अयोटा रूट 2 इज इक्वल टू में ये +1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू में x। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस में रूट 2 अयोटा। तो दूसरी वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। तो देखो, 2 वैल्यू यहाँ से निकल गई, 2 वैल्यू यहाँ से, यही आंसर है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। तो देखिए 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको x की 4 गिवन है, माइनस में 15x का स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 6 इज इक्वल टू में 0। इसके अंदर सबसे बेस्ट बात क्या है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, क्यूब वाला चक्कर इसमें है ही नहीं। तो हम अपना सीधा जो मेथड लगाते हैं हम वही लगाएंगे। ठीक है। तो आप कैसे करोगे, डिस्कार्ड मेथड से इसको जब आपसे ये ना पूछा जाए कि इसके ऊपर आपको डिस्कार्ड मेथड लगाना है या कार्डन मेथड लगाना है या फरारी मेथड लगाना है, जब आपसे नहीं पूछा जाता तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से उसे सोल्व कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी एक मेथड लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी उसने पूछा नहीं है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन मैं तो आपको डिस्कार्ड ही समझाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे। लेट कर ली मैंने कि क्या है ये इक्वेशन, x का स्क्वायर। अब हम सीधा डिस्कार्ड ही मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट ही, क्योंकि हमें कुछ भी इसको हटाना तो है ही नहीं। तो x का स्क्वायर प्लस में lx प्लस m, x का स्क्वायर माइनस lx प्लस n। ठीक है, फिर मैं यहाँ से जब इसको सोल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी m प्लस n माइनस का l का स्क्वायर। ठीक है, जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, प्लस में n माइनस में m का स्क्वायर, सॉरी नहीं lx प्लस में mn। इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है मेरे पास। यहाँ आ जाएगी x की 4। मैं क्या कर दूंगी, इसको इसके साथ इक्वेट कर दूंगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे तो मेरे पास क्या रहा है, m प्लस n माइनस में l का स्क्वायर इज इक्वल टू में x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 15। और दूसरा क्या है आपके पास, यहाँ पर 20 है। तो मैं क्या करूँगी, n माइनस में m इज इक्वल टू में 20 अपॉन में l। और n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस का 6। तो देखो m प्लस n इज इक्वल टू में माइनस का 15 प्लस l का स्क्वायर। तो ये आ चुकी है, और यहाँ से ये आ चुका है।
अब मुझे इसे हटाना है एम एन को, तो मैं क्या करूँगी, हम एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट एम एंड एन। तो हम क्या करेंगे, एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस में एन माइनस एम। देखो जो स्टेटमेंट आती है ना उसी का स्क्वायर करके, वो किसके बराबर है, 4mn के। इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये इसी के बराबर आएगी। एम प्लस एन की वैल्यू माइनस का 15 प्लस एल का स्क्वायर माइनस में 20 अपॉन में एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4mn माइनस का 6। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस एल की 4 माइनस में 15 दूनी 30 एल का स्क्वायर माइनस में 400 एल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 24। एलसीएम ले लोगे एल का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 225 एल का स्क्वायर प्लस एल की 4 माइनस में 30, यहाँ क्या है, ये एल आना था, नहीं एल का स्क्वायर ही आना है, एल का 4, एल की 6 आना था ये, ठीक है। तो ये 30 एल का स्क्वायर, एल की 4 हो जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल टू माइनस का 24, ये उधर चला जाएगा। तो 225 एल का स्क्वायर प्लस एल की 6 माइनस में 30 एल की 4 माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस में 24 एल का स्क्वायर, इधर आ जाएगा। एल की 6 को पहले लिख लो और ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 5 और 4 9, 5 2 और 2 4 और 2 एल का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, इतना आ गया। अब मुझे सेम एल का स्क्वायर को टी मानना है, तो ये कितना हो जाएगा, टी की 3 माइनस में 30 एल टी का स्क्वायर प्लस 249 टी माइनस का 400 इज इक्वल टू में 0। अब हम कोई भी टी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को बाय ट्रायल मेथड, जो हम ट्राई कर करके देखते हैं ना कि हमें कौन सी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, वही होता है ट्रायल मेथड, ठीक है। तो मैं टी की कोई भी वैल्यू 1, जैसे टी की वैल्यू 1 रख के देखूंगी, 2 एस ऑन एज रखती जाऊंगी, ये 16 पर जाकर ख़त्म होती है, तो मुझे 16 तक ही रखनी है। तो ये टी की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। तो एल का स्क्वायर किसके बराबर था, टी के, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 16। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में 4 आ गई, ठीक है। अब एल की वैल्यू तो मेरी निकल चुकी है। अब मुझे m प्लस एन जो कि किसके बराबर था, माइनस का 15 प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ रख दूंगी, माइनस का 15 प्लस 4, यहाँ m प्लस एन माइनस का 11 और यहाँ n माइनस में m इज इक्वल टू में कितना है, 20 अपॉन में 4 रख दूंगी, तो n माइनस एम इज इक्वल टू में 5। तो यहाँ m माइनस का प्लस n यहाँ रख दिया, और जो मेथड हम 10वीं में लगाते थे वही लगाना है हमें। ये कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6 माइनस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। अब n की वैल्यू इसमें रख दूँ तो माइनस का 3 माइनस का m इज इक्वल टू 5, माइनस का m इज इक्वल टू में 5 प्लस का 3, तो m इज इक्वल टू माइनस का, ये देखो गलती हो गई मेरी, क्योंकि मैंने l का स्क्वायर 16 नहीं लिया, क्योंकि l की वैल्यू 16 हो जाएगी ना, फिर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 होगा तो प्लस का 1 होगा, तो ये प्लस का 3 आएगा, क्लियर है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अब मैं n की वैल्यू को यहाँ पर 3 रखती हूँ, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा उधर जाके, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 में से 3 गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 गया। तो m की वैल्यू तो होगी मेरे पास -2, और l की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4, और n की वैल्यू क्या है, 3। ये 3 वैल्यू का हमें यूज करना है। तो मेरे पास कोफिशिएंट क्या थे, lx प्लस में m और x का स्क्वायर माइनस में lx प्लस m, तो x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2 और x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस की बजाय क्या आएगा, माइनस का 2। एक मिनट m की वैल्यू तो ठीक है, n की वैल्यू 3 है, प्लस का 3, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, x इज इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस में रूट b का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a। आप डायरेक्ट आंसर रख दो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 प्लस माइनस में
आप ये करोगे 16 और 8 24 अपॉन में 2, तो माइनस का 4 प्लस माइनस में 6 चौक 24 का 2 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस में √6 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा x की वैल्यू जो है, इसके तो फैक्टर हो सकते हैं 3 एकम 3, तो हम करेंगे कैसे, x का स्केयर माइनस में 3x माइनस का x प्लस 3, तो x कॉमन ले लो x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लो x माइनस 3, इक्वेटिंग 0 कर दो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू आपकी माइनस का 2 प्लस माइनस √6। तो बस यही चारों वैल्यू मुझे निकालनी, यही आंसर है। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं 9.1 कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।